हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया के ड्रामा स्टडी ग्रुप का एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर पूरी क्लास सो रही होती है सिवाय युंगा मिन के, जो इस के ड्रामा के मेन लीड है। टीचर को भी ये सब की आदत हो गई थी तो वो भी बच्चों को कुछ नहीं बोलते हैं और पढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं। युंगा मिन अकेले क्लास में इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही खराब स्टूडेंट होता है। वो बचपन से ही बहुत ट्राई करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए पर ला नहीं पाता। उसने कई बार एकेडमी ज्वाइन की, प्राइवेट ट्यूशन्स लिए, पर फिर भी वो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट ही आता था। युनगा मिन दो बच्चों को यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में बात करते हुए सुनता है। आधी बात सुनकर वो भी वहीं जाने का डिसाइड करता है। वो हाई स्कूल जाने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे, ये युनगा मिन सुन नहीं पाता। हाई स्कूल के पहले दिन जैसे ही क्लास में एंटर करता है वो देखता है सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ये उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ गलती से किसी को देख लो तो गाली देने लग जाता था। कोई भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं दिखता था। ये सोचकर उसे लगा कि वो आराम से पास हो जाएगा, पर यहाँ भी वो सेकेंड लास्ट पोजीशन ही आया। उसने सबको अंडर एस्टिमेट किया था उनके लुक से। वो लोग दिखाते नहीं थे पर जरूर बहुत पढ़ाई करते होंगे। पर कोई बात नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मेरे पास एक लास्ट सोल्यूशन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्लास में गामिन सबको देखता है और सोचने लगता है ये तो नहीं पढ़ता होगा, ये भी नहीं पढ़ता होगा। लास्ट में उसकी नजर सेओन पे पड़ती है। सेओन चेहरे से पढ़ने वाला लगता है। गामिन डिसाइड करता है कि वो सेओन के पास जाएगा। सेओन भी उसे देखकर सोचने लगता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। जैसे ही गामिन पूछता है क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगे, वैसे ही दूसरा स्टूडेंट सेओन को मारने लगता है, जिसका पोजीशन 173 होता है और सेओन का पोजीशन 170 होता है। सारे स्टूडेंट्स बैटिंग करते हैं कि कौन जीतेगा। 173 जीतता है और उसका पोजीशन 170 हो जाता है। सेओन का पोजीशन 170 से 171 हो जाता है। ये पोजीशन शो करता है कि क्लास में कौन कितना पावरफुल है। गामिन फाइट खत्म होने के बाद सेओन को हेल्प करने जाता है, उसको उठाता है, उसकी बेंच ठीक करता है, उसके बुक्स उठाने में मदद करता है। तभी डिसिप्लिन चीफ आते हैं और बताते हैं कि आज से उन्हें एक न्यू होमरूम टीचर ज्वाइन करेंगी जिनका नाम ली हान ग्योंग था। वो टीचर कोई और नहीं युनगा मिन की प्राइवेट ट्यूटर होती है जो उसे पढ़ाया करती थी। मिस ली अटेंडेंस लेना स्टार्ट करती है। पहले स्टूडेंट का नाम लेने पर बच्चे बताते हैं कि वो स्मोक करने गया है। ये सुन मिस ली को अजीब लगता है। दूसरे स्टूडेंट का नाम लेने पर एक बच्चा फाट करता है। ये सुन पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी लास्ट बेंच से एक बच्चा जिसका नाम ली ह्यून वो होता है, वो बोर्ड की तरफ कॉफी फेंकता है। ये देख मिस ली भी डर जाती है। मैं इतने मजे से सोया था, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो, और ये फाट किसने किया? जिसने फाट किया था वो डर से हाथ ऊपर कर देता है। ह्यून वो जाके उसको 2 थप्पड़ मार देता है। मिस ली के कहने पे वो रुक जाता है और अपने सीट पे जाने लगता है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है तुमने मेरी कॉफी कैसे फेंक दी, और गाली देने लगता है। ये सुन ह्यून वो उसे मारने लगता है। पूरी क्लास विंडो से ये सब देख के मजे लेती है। मिस ली रजिस्ट्रार टेबल पर पटक के सबको क्लास में आने कहती है, पर सब मिस ली को इग्नोर कर देते हैं। तभी ह्यून वो कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मिस ली ने अंदर आने कहा तो सब अपनी सीट पर आ जाते हैं। वो मिस ली को देखकर हंसने लगता है और फिर से सोने चला जाता है। मिस ली जब कचरा फेंकने जाती है तो वो देखती है कि ड्रम पूरा सिगरेट से भरा हुआ है। आसपास देखने पर उन्हें रियलाइज होता है कि सारे बच्चे ड्रम के पास स्मोक करते हैं। तभी उन्हें गामिन दिखता है। वो उसे पहचान लेती है। दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। मिस ली कहती है तुम शॉक हो गए होगे जब मैं बिना बताए चली गई थी। मेरी सिचुएशन ही ऐसे थे कि मुझे जाना पड़ा। गामिन कहता है हाँ, शॉकिंग तो था। वैसे आप यहाँ कब तक पढ़ाने का सोच रही हो? मिस ली कहती है मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। गामिन कहता है हमारे लास्ट टीचर 1 महीने के अंदर क्विट करके चले गए। मिस ली कहती है आज मेरा फर्स्ट डे है तो क्विट करना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तुम अब बड़े हो गए हो, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। वैसे तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही हैं? गामिन कहता है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। गामिन सेओन का पीछा करने लग गया था। वो जहाँ जाता था गामिन उसका पीछा करता था। सेओन लाइब्रेरी जाके सोता था तो गामिन भी उसी के बाजू में जाके पढ़ता था। उसे खाने की चीजें लाके देता था, पर वो गामिन के साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। कैंटीन में उसके बाजू में जाके जैसे ही बैठता वैसे ही सेओन वहाँ से चला जाता था। सेओन को सोना था तो वो उसे शांत रहने कहता है। गामिन शांति से पढ़ने की कोशिश करता है पर होता नहीं। इरिटेट होकर सेओन कहता है मैं तुम्हें एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरा पीछा करना बंद कर दो। सेओन पढ़ाने लगता है कि 0.999 राउंड ऑफ होके 1 होता है। ये गामिन को समझ नहीं आता तो सेओन उसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने लगता है। एक केक की अगर हम 3 पार्ट करेंगे, हर एक पार्ट 0.333 है, सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे तो 0.99 बन जाएगा, तो वापिस केक बन जाएगा यानी 1। तो गामिन कहता है तो चाकू में लगे हुए केक का क्या? ये सुन सेओन शॉक हो जाता है और हंसने लगता है।
दूसरी तरफ मिस ली वाइस प्रिंसिपल से कहती है हमें ग्राउंड से ड्रम हटा देना चाहिए, स्टूडेंट वहाँ सिगरेट पीते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ड्रम हटाने से क्या होगा, स्टूडेंट सिगरेट पीना छोड़ देंगे? मैं खुद 40 साल से सिगरेट नहीं छोड़ पाया। मिस ली बोलने ही जाती है तो प्रिंसिपल कहते हैं आपको जितना काम दिया है उतना ही करो। सियोन कहता है वैसे तो मुझे कहना नहीं था पर तुम बहुत ही स्टूपिड हो। ये सुन गामिन को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम भी तो स्टडी करना चाहते हो। सियोन कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। गामिन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें टर्टल नेक सिंड्रोम है बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण, तुम्हारी उंगलियों पर भी निशान है बहुत ज्यादा लिखने से, तुम्हारे सर के बाल भी छोटे हैं ताकि रीड करने के टाइम पे तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम्हें पढ़ना है मेरी तरह, तो क्यों ना हम एक स्टडी ग्रुप बनाएं। सियोन कहता है तुम सिर्फ स्टूपिड नहीं बहुत बड़े स्टूपिड हो। स्टडी ग्रुप वो भी यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में? तुम्हें लगता है पियान हमें स्टडी ग्रुप बनाने देगा? ये रैंकिंग ऐप है जो उसने बनाया है। गामिन कहता है ये क्या है? सियोन कहता है तुम्हें नहीं पता ये क्या है? चेयरमैन पियोन बेक का बेटा है और नंबर 1 है हमारे स्कूल का। गामिन कहता है इससे हमें क्या? सियोन कहता है इस स्कूल में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तभी गामिन उसको उसकी मार्कशीट दिखाता है जो उसने मदद करते टाइम देखी थी। उसे सारे बच्चों में से 2nd प्लेस आया था। गामिन कहता है स्टडी ग्रुप बनाते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर सियोन उस मार्कशीट को फाड़ देता है और गाली दे के उसे जाने कहता है। दूसरी तरफ पियान को अच्छे मार्क्स लाने के लिए और बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए अवार्ड मिलता है। ये देख गामिन को सियोन के लिए बुरा लगता है। वॉशरूम में सियोन चेहरा साफ कर रहा होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि गामिन वापस उसका पीछा कर रहा है, तो वो बोलता है मेरा पीछा करना बंद करो। वो जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर ह्युनवू होता है। सियोन तुरंत बोलता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा था, पर वो उसे मारने लग जाता है और दूसरी जगह ले जाता है। मिस ली भी बाजू में ड्रम रख रही होती है, तभी उसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। मिस ली जैसे ही वहाँ जाती है तो देखती है कि कुछ बच्चे सियोन को बैट से मार रहे होते हैं। मिस ली बाहर लोगों से मदद मांगती है बट कोई हेल्प नहीं करता, तो वो डिसाइड करती है कि मैं खुद ही जाऊंगी। तभी गामिन कहता है आप मत जाओ मैं जाऊंगा, वैसे भी सियोन फ्यूचर मेंबर है मेरे स्टडी ग्रुप का। गामिन फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से पूरे रूम में धुआं कर देता है और सियोन को वहाँ से पीठ पर उठाकर बाहर ले आता है। वो जैसे ही अपने चेहरे से फेस शील्ड हटाता है वैसे ही सियोन कहता है क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा पीछा छोड़ दो। गामिन कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। सियोन कहता है उनका मुझे मारकर खत्म ही होने वाला था, पर तुम मुझे यहाँ ले आए, इसका मतलब वो मुझे फ्यूचर में भी मारेंगे। अब मैं उनका टारगेट बन गया हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ाई के बारे में बात करनी है, पर फिलहाल ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वहाँ से जाता है सामने उसे ह्युनवू मिल जाता है और पूछता है कौन था वो जिसने तुम्हें बचाया? तो सियोन कहता है पता नहीं। ह्युनवू कहता है मुझे पता है, वो हमारे ही क्लास का था। कौन था वो? सियोन कहता है पता नहीं, मैंने उसका चेहरा ध्यान से नहीं देखा। तो ह्युनवू उसे झापड़ मारने लगता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पर तब भी सियोन नहीं बताता। ह्युनवू जैसे ही बैट से मारने जाता है तभी गामिन अपने पैर से उस बैट को तोड़ देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गामिन मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके ट्रेनर भी कहते थे कि तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मार्शल आर्ट्स में फोकस करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, बट उसे पढ़ाई में ही अच्छा बनना था। गामिन एक ही पंच से ह्युनवू को बेहोश कर देता है और सियोन से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो। सियोन कहता है मुझे नहीं करना और मैं करूंगा भी नहीं। तुम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसीलिए तो तुमने अपने चेहरे पे मास्क लगाया ताकि वो तुम्हारा चेहरा ना देख सके। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मार खाने के बाद सियोन अपने घर चला जाता है। खाने की टेबल पर डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें वेल्डिंग सीख लेनी चाहिए, ये कॉलेज जाना पढ़ाई करना एकदम यूजलेस है। सियोन कुछ नहीं कहता तो डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तो सियोन कहता है क्या आप बस नहीं कर सकते? मैंने पढ़ाई करना छोड़ दी है, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगा, इसलिए तो मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है और मैं बाद में वेल्डिंग सीख लूंगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो, और दारू की बोतल सामने फेंक देते हैं। तंग आकर सियोन घर के बाहर जाके बैठ जाता है। दूसरी तरफ गामिन सियोन के सिखाए हुए एग्जाम्पल को देख रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है गामिन के बचपन का। उसकी मॉम और उनकी फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। उनकी फ्रेंड बता रही होती है कि कैसे उनके बेटे ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है और उसके मार्क्स भी बढ़ गए। ये सुन गामिन डिसाइड करता है कि वो भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट डे गामिन जाकर बहुत ट्राई करता है स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का, बट कोई भी उसे नहीं लेता। सब तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। हम तुम्हें नहीं ले सकते क्योंकि तुम क्लास में सबसे लास्ट आते हो। हमारी मॉम डिसाइड करती है कि हम किसको ले किसको ना, तो हम तुम्हें नहीं ले सकते, या स्टडी ग्रुप फुल हो गया है। उसका सब मजाक उड़ाते हैं कि इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए।
क्योंकि हम तो नहीं लेने वाले। ये सुन वो घर आकर रोने लगता है। तभी मॉम आ जाती है और कहती है मिस ली को कुछ जरूरी काम आ गया है तो वो अब से पढ़ाने नहीं आ पाएंगी। गामिन को रोते देख मॉम को लगता है कि वो मार्क्स के कारण रो रहा है तो उसे शांत करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। पर गामिन कहता है ये बात नहीं है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ मिस ली सुबह उठकर कहती है आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद ही टीचर है तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही स्कूल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सारे ड्रम्स बाहर आ चुके हैं और सारे बच्चे ड्रम्स के बाजू में सिगरेट पी रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। तभी डिसिप्लिन चीफ सारे बच्चों को सिगरेट पीने से रोकते हैं और क्लास में जाने कहते हैं। ये देख मिस ली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और भाग के उनको हेलो कहती है तो वो कहते हैं हेलो माय फुट, जल्दी से ड्रम को छुपा दो, स्कूल इंस्पेक्टर आने वाले हैं। वाइस प्रिंसिपल का ऑर्डर है ड्रम को हटाने का। वो ड्रम बहुत भारी रहता है। मिस ली को ड्रम उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो एक स्टूडेंट आकर उनकी हेल्प करता है तो वो उसका नाम पूछती है। वो लड़का कहता है मेरा नाम पाक ग्योन योप है। वो कहता है क्या आपको नहीं लगता स्कूल इंस्पेक्टर को ये ड्रम्स देखनी चाहिए? मिस ली कहती है मैं भी यही चाहती हूँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, आखिरकार ये हमारा भी स्कूल है। तुम्हारी क्लास के लिए लेट हो रहे होगे तो तुम्हें जाना चाहिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। इधर गामिन जैसे ही अपने सीट पर जाता है तो उसे एक नोटबुक मिलता है। उसमें मैथ्स के नोट्स होते हैं और ये बुक्स किसी और के नहीं सियोन की होती हैं। वो सियोन के पास जाता है और थैंक यू कहने की कोशिश करता है तो सियोन कहता है कि मैं फेंकने जा रहा था तो सोचा तुम्हें दे दूं। गामिन फिर से थैंक यू कहने जाता ही है, वैसे ही गामिन को कोई चेयर फेंक के मारता है। वो कोई और नहीं ह्युनवू होता है। गामिन के सर से खून निकलने लगता है। ह्युनवू कहता है तुम ही थे ना वेल्डिंग मार्क्स वाले, और कहकर नीचे गिरी हुई बुक को उठाकर देखने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और स्कूल का राउंड लगाने लगते हैं। तभी उन्हें मिस ली ड्रम को हटाते हुए दिखती है तो वो उसके पास जाकर कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है? मिस ली कहती है मुझे नहीं लगता आपने मुझे कभी देखा होगा। तभी खिड़की से कुछ टूट के गिरने की आवाज आती है। मिस ली तुरंत भागकर जाने लगती है। यहाँ ह्युनवू गामिन के अलावा सबको क्लास से बाहर जाने कहता है। सियोन गामिन को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था तो गामिन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। सियोन वहाँ से डर के चला जाता है। गामिन कहता है पहले मुझे वो बुक दो। ह्युनवू उस बुक को आग लगा देता है और उसको मारने लगता है पर गामिन के सामने ह्युनवू ज्यादा टिक नहीं पाता। वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था तो एक पंच से ही उसको गिरा देता है और वो जैसे ही अपने बुक को लेने जाता है वो पूरी तरीके से जल चुकी होती है। गामिन ह्युनवू को सियोन से माफी मांगने कहता है तो ह्युनवू कहता है अब ये कौन है? ये कहकर और मारने की कोशिश करता है। बुक के कारण बैग में आग भी लग जाती है। उस बैग को ह्युनवू गामिन की तरफ फेंक के मारता है पर वो उसी को घुमाकर मार देता है और कहता है बेहोश होने से पहले तुम सियोन से सॉरी कहो। सब सोचने लगते हैं ये सियोन कौन है। तभी हमें सियोन के पास मेमोरीज दिखाते हैं जहां वो डैड को कहता है कि मुझे लिबरल आर्ट्स पढ़ना है पर उसके डैड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सियोन जब भी लाइब्रेरी में जाकर सोता था तब गामिन किसी को भी उसे डिस्टर्ब नहीं करने देता था और उसे कैंडी भी लाकर देता था। खुद के फेंके हुए नोट्स सियोन जब देखता है कि कोई लेके जा रहा है तो वापस वो नोट्स को वहाँ से उठा लेता है गामिन के लिए। ये सब याद कर वो क्लास के अंदर जाता है। गामिन सियोन से सॉरी कहता है तुम्हारी बुक्स जल गई तो सियोन गुस्से में वो बुक उससे लेकर फेंक देता है और कहता है तुमने ये सब इस बुक के लिए किया? तो गामिन कहता है तुमने इतनी मेहनत की थी, तुमने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनाए थे कि इसे देखकर मुझे भी पढ़ने का मन कर रहा था। तो सियोन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुन गामिन बहुत खुश हो जाता है। एपिसोड फर्स्ट में इतना ही।